नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यूक्रेन की सड़कों पर आपको युद्ध के निशान हर थोड़ी दूरी पर मिल जाएंगे, लेकिन कीव जो राजधानी है यहाँ की, वहां तक किस तरीके से रूस की सेनाएं पहुंच चुकी हैं, ये आज इरपिन की जंग को देखकर समझ में आ रहा था। इरपिन वो शहर है जो उत्तर के इलाके से लगता है कीव से, और वहां पर रूस की सेना का जिस तरह से आक्रमण दिन भर चलता रहा है, जिस तरह का हाहाकार इरपिन शहर में रहा है और लोगों को तेजी से वहां से इवैक्यूएट किया गया है, वो सारी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का खतरा कीव पर इस समय बना हुआ है। आज हम सब उन इलाकों में मौजूद रहे और देखा कि किस तरह से लोगों को तेज रफ्तार से वहां से निकाला जा रहा था, और उस सब के बीच गोला बारूद, हर एक चीज की आवाज वहां पर आती ही जा रही थी। रैपिड ऑपरेशनल रिस्पांस यूनिट वाले ये यूक्रेन के वो जवान हैं जो अचानक आगे बढ़ते नजर आते हैं। अत्याधुनिक हथियारों और रॉकेट लॉन्चर से लैस ये जवान आगे आकर एक फायर करते हैं। ये फायर रूस के उस टैंक की तरफ किया गया जो कीव पर कब्जे के लिए आया है। इसके तुरंत बाद जवान पीछे हटते हैं, नए आक्रमण की तैयारी करते हैं। फिर आगे आकर एक फायर होता है। इस तरह रूस के 2 टैंक को यूक्रेन के जवानों की स्पेशल यूनिट तबाह कर देती है। दरअसल युद्ध के 12वें दिन तक यूक्रेन की राजधानी कीव घिर चुकी है। राजधानी कीव के बाहरी इलाके में मौजूद इरपिन से आम लोगों का बचकर बाहर आना बहुत बड़े खतरे के बीच में संभव हो पा रहा है। उसी खतरे के बीच जिम्मेदारी के साथ हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कीव से इरपिन पहुंच रही हैं। हम उस इलाके की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर यह संघर्ष चल रहा है। आप इस हिस्से को समझ सकते हैं अगर मोहसिन, बड़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेस लिखकर लगाया यहाँ की स्थानीय भाषा में। आप देखिए यहाँ पर तो आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। जो गाड़ियां निकल रही हैं, कुछ सिविलियंस की गाड़ियां जहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को लेकर। आज तक की टीम से महज 12 किलोमीटर दूर एक घर जलता हुआ दिखता है। यह आग रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्से इरपिन में आम नागरिकों के घर में लगी है। हम इस समय इरपिन में पहुंच गए हैं जहां सबसे भीषण संघर्ष, सबसे भीषण मुकाबला इस युद्ध का चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो अवरोध के तौर पर पेड़ों को गिराने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ का जो दाहिना इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि वहां से स्नाइपर्स निशाना साध रहे थे और सुबह ही कई नागरिकों को यहाँ पर गोलियां लगी, जिसके बाद से ये इवैक्यूएशन का काम लगातार जारी है। आप एम्बुलेंसेस देख सकते हैं, आप वो गाड़ियां यूक्रेन की फौज की देख सकते हैं जो भीतर दाखिल हो रही है। यहाँ पर टायरों का अवरोध के पीछे आप एक टेम्पररी बंकर के साथ आप यूक्रेन के सैनिकों को देख सकते हैं। देखिए जब भी गोले बरसते हैं तो जब एक धूम आप सुनते हैं उसका मतलब होता है आक्रमण, यानी गोला आकर गिरा है उस शहर पर। लेकिन जब आप एक के बाद एक धमाके सुनते हैं उसका मतलब जमीन से यहां से जवाब दिया जा रहा है। इसी आग के बाहर की सड़क पर एक ट्रॉली बैग नजर आता है, पास में शव है। ये उस परिवार के सदस्य हैं जो अपने घर से सुरक्षित जगह बचकर जाने के लिए निकले, लेकिन रूस के हमले में पहुंच नहीं पाए, बच नहीं पाए। इन्हें पहुंचना कहां था, अब हम आपको वो दिखाते हैं। बसेस वगैरह दिख रही हैं, बसेस दिख रही हैं, बसेस में बैठने के लिए लोग तत्पर दिख रहे हैं। और मोहसिन, आपको बस कुछ देखिए, कतार में वो सारी बसेस भी आपको दिख रही हैं। एक एक करके ये बसें यहाँ से निकालने के लिए लोगों को लगाई गई है, जितने लोग यहाँ से निकल सके, जा सके। युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ और मोर्चे पर मौजूद आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आपको जो पीले रंग की ये बसें बाहर खड़ी हुई दिखाती हैं। यहाँ तक इरपिन शहर के लोगों का आना कितना मुश्किल होता है, इसे देखने के लिए ऐसे घरों को और करीब से देखिए। इरपिन शहर में 2020 के मुताबिक सिर्फ 65,000 आबादी है।
कीव के बाहरी हिस्से की सिटी में रविवार को जैसे ही घरों की हालत देखकर पत्रकारों की एक टीम निकलती है, वो गोलाबारी में रूस की फंस जाती है। Okay, where you go? Okay, let's go. Let's go. Go. Move. Shit. सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि इरपिन शहर छोड़कर किसी तरह जान बचाने के लिए जाते आम लोग भी कभी भी रूस और यूक्रेन के बीच होती जंग की जद में आ जा रहे हैं। जिन्हें फिर किसी तरह यूक्रेन के जवान इन पीले रंग की बसों तक पहुंचाते हैं और फिर उन बस से ये युद्ध की आग में जलते शहर इरपिन से बाहर निकल पाते हैं। इरपिन से बाहर निकलकर जो आ सके वो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये किसी तरह बाहर बचकर आ पाए। यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस इरपिन की तरफ से कीव की तरफ आती दिखती हैं। यहीं पर आज तक की टीम युद्ध के बीच में मौजूद है। इरपिन शहर में जो लोग घायल हुए हैं वहां से उन्हें निकाल कर लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नदी क्रॉस करने की कोशिश जब कर रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, तो वहां पर स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर्स लगे हैं, लोगों को गोलियां लग रही हैं। कई जो बुजुर्ग हैं जो अभी तक वहीं पर थे कि ये पूरा इलाका महफूज है, वो सब अब किसी तरीके से जो हाथ में मिले वो बटोर कर यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकल कर अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। देखिए मानवीय त्रास। और एक और धमाका आपने सुना है, ये धमाके लगातार चल रहे हैं, धमाके चल रहे हैं। जिस इलाके में हम हैं ये इलाका भी उसकी जद में आ रहा है, उन धमाकों की जद में आ रहा है। यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर वो इरपिन शहर अब इस इलाके को ब्लॉक किया और एक और एम्बुलेंस वहां से निकल कर आ रहा है, एक और एम्बुलेंस वहां से निकाल कर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जिनमें लोगों को चाहे घायल हो या फिर बुजुर्ग हो, उन सबको यहां से निकाला जा रहा है, उन सबको यहां पर लाया जा रहा है। देखिए वहां से लोगों को किस तरीके से, जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते हैं, चलने की कोशिश में आपको केवल जो युवा हैं वो वहां से नजर आ जाएंगे, लेकिन ये जो लोग बहुत वृद्ध हैं ये चल नहीं सकते थे। जो त्रासदी यहाँ पर चल रही है उसके बीच इन सबको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। यूक्रेन एक भारी मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है। इरपिन का शहर पूरी तरीके से आक्रमण में के बीचों बीच गोलाबारी वहां चल रही है। देखिए इन्होंने ड्रॉप किया यहाँ पर और उसके बाद ये गाड़ी वापस निकल जाएगी, ये गाड़ी वापस निकलेगी क्योंकि वहां से लोगों को निकालना है। आखिर यूक्रेन की राजधानी के पास के इस शहर से इतनी एम्बुलेंस क्यों आ रही हैं? इस वजह को समझने के लिए आपको हम पहले रविवार की एक तस्वीर दिखाते हैं, जब आज तक संवाददाता राजेश पवार इरपिन शहर में ही मौजूद थे। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground there. Bomb very close to us is fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here, and this very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. ऐसे बमबारी वाले शहर में अपने घरों को छोड़कर जाती जनता का सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना कठिन बना हुआ है। इरपिन छोड़कर जाते हुए लोगों को देखिए जो एक टूटे हुए पुल के पास से गुजरते हैं। युद्ध के 12 दिन के भीतर इरपिन 6 दिन से लगातार युद्ध का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना हुआ है। श्वेता सिंह और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, कीव, यूक्रेन, आज तक। राजधानी कीव से चंद किलोमीटर के फासले पर रूस का एक लंबा सैन्य काफिला है, लगभग 30 किलोमीटर लंबा, जो पिछले 3 से 4 दिन से अपनी जगह से हिला नहीं है। लेकिन कीव के अलग अलग इलाकों को देख लीजिए, जहां जहां से एंटर कर सकती है रूस की सेना, वहां पर आपको हर एक शहर में इस तरह की संघर्ष की खबरें आती रहेंगी। अब इरपिन शहर जो है ये
कीव की उत्तरी सीमा से लगता हुआ है और वहां पर कई दिनों से रूस की ओर से बमबारी हो रही थी। हालांकि आज उसमें यह बात जुड़ गई कि रशियन स्नाइपर्स के भी वहां पर रहने की बात आ गई, जो कि लगातार वहां से निशाना साध रहे हैं। आम लोगों पर भी, यहां तक कि पत्रकार जो भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उन पर भी गोलियों की बातें सामने आती रही और उस इलाके में एक भीषण जंग जारी है। इरपिन बहुत अहम हो जाता है अगर रूस की सेना को कीव की ओर आगे बढ़ना है। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी हिस्से में बसे इरपिन की हकीकत पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी है जहां रूस और यूक्रेन की जंग में नागरिक कब बारूद के धमाके के शिकार हो जाएं, पता नहीं होता। जहां युद्ध विराम भी इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि लोग आसानी से बाहर निकल पाएंगे। गवाही इस वीडियो में है जहां सोमवार को युद्ध विराम के कुछ घंटों के बीच भी लगातार बमबारी के कारण जलते हुए घर दिखते हैं। ये तमाम सैन्य गाड़ियां अब उस ओर जा रही हैं। अभी तक लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन देखिए और भी इस इलाके को और मजबूत करने के लिए ये ऐसी गाड़ी होती है जिसके भीतर जिसे एक सुरक्षा कवच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आर्मर्ड गाड़ी है इसमें गोलियों का असर नहीं होगा। भीतर से वो पोजीशन ले सकते हैं, जो छोटे छोटे आप उसमें ओपनिंग्स देख रहे हैं वहां से वो बंदूकों को निकाला जा सकता है, बंदूक की नलियां निकाली जा सकती हैं और एक तरह से एक फाइटिंग यूनिट के तौर पर ये गाड़ी होती है। इसीलिए अगर इसे यहां पर लगाया गया है तो आप समझिए कि मुकाबला यहां तक पहुंचने की आशंका है, अंदेशा है। और भी गाड़ियां जो बाकी सप्लाईज के साथ यहां पर जा रही हैं, यानी कि अब जो है जंग वो भीषण और भीषण रूप ले सकती है। भीषण जंग की कगार तक इरपिन शहर कैसे पहुंचा, ये भी आप जरूर देखिए। जब ये हफ्ता शुरू होने से पहले ही रूस के रॉकेट और बम इरपिन में रिहायशी इमारतों को धूल धूल करके गिराने लगे। ऐसी तस्वीरों के साथ ही पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में तय हो गया कि पहले इरपिन और फिर आगे 30 से 35 किलोमीटर दूर कीव के मुख्य चौराहे तक रूस की सेना पहुंचना चाह रही है। कीव से इरपिन की तरफ बढ़ने वाले रास्ते को अगर देखेंगे तो या तो यहाँ पर टैंक्स को रोकने के लिए लोहे के अफरोद दिखते हैं या फिर जमीन पर यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं, जो दुनिया भर से रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता निकलने की कोशिशों के बीच अपनी राजधानी को बचाने के लिए खड़े हैं। बीच बीच में छोटे बंकर बने हैं, हथियार नजर आते हैं, रूस के टैंक को बर्बाद करने के लिए पेट्रोल बम की क्रेट नजर आती है। ये सारी कोशिश इसलिए है कि कीव की तरफ से रूस के जो टैंक बढ़े हैं वो आगे न पहुंच पाए। इरपिन पर अभी रूस का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन युद्ध का रण क्षेत्र जरूर कीव से पहले इरपिन शहर बन गया। यूक्रेन की ओर से उन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ इरपिन शहर में की जा रही है। इरपिन शहर का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ की भाषा में आप देखिए, और आगे आप बूचा डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा हुआ देखिए। सबसे भीषण जंग यहाँ तक पहुंच चुकी है। सिविलियंस को यहाँ से निकाला जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो यहाँ की यूक्रेन की सेना है ये जमीन पर मौजूद उस मुकाबले को अंजाम दे रही है और इस समय ग्राउंड जीरो से आज तक आपको ये सारी जानकारियां इस समय दे रहा है। इरपिन का ये मुकाबला, ये संघर्ष जो ये निर्धारित करेगा कि कीव शहर कितना और कब तक महफूज रह पाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, इरपिन आज तक। अब दोनों सेनाओं की रणनीति को भी समझिए। एक तरफ रूस की सेना है जो चाहती है कि कीव के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं उन सब पर कब्जा करके और उसके बाद कीव पर जो शिकंजा है वो कसे। और जहां तक यूक्रेन की सेना का सवाल है तो कीव के भीतर एक चक्रव्यूह की रचना की गई है, जिसके जरिए अलग अलग मोर्चों पर, यानी कि उस इलाके तक पहुंचने के लिए जो कि सबसे अहम रहेगा रूस के लिए नियंत्रण के लिए, ताकि वो तख्ता पलट कर सके, वहां तक पहुंचने के लिए रूस को कई अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी तक 12 दिन की जंग हो गई है, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से कोशिशें यही है कि कीव की घेराबंदी कुछ इस तरीके से, कीव का चक्रव्यूह कुछ इस तरीके से रचा जाए कि रूस को आगे बढ़ने में और जिस तरह की जीत वो चाहता है उसे हासिल करने में कई दिनों का समय लग जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस पूरे मामले का, इस युद्ध का कोई दूसरा समाधान निकल सके, ये युद्ध रुक सके। इरपिन शहर से एक बड़े वर्ग को अब युद्ध में बरसते बमों के बीच से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन शहर की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाया। ऐसे ही विध्वंस का गवाह क्या कुछ ही किलोमीटर दूर यूक्रेन का सबसे बड़ा और प्रमुख प्रांत राजधानी कीव भी हो जाएगा। याद करिए कीव के टीवी टावर से टकराने वाली रूस की इस मिसाइल के वीडियो को। क्या हुआ इसके बाद ये आपको बताने के लिए यहाँ आज तक पहुँचता है।
ये वो टीवी टावर है जहां पर वो टकराती हुई मिसाइल सबने देखी थी तस्वीरों में, और अब देखिए उसका मलबा कहां तक आकर गिरा है। ऊपर ये मजबूत टीवी टावर है, तो इसीलिए आपको उसमें एक जगह तो दिख जाएगा जहां पर आक्रमण हुआ है, इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे सड़क के दोनों ओर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसका उस धमाके का असर कहां कहां तक हुआ। ऐसा धमाका जो पिछली रातों में भी इरपिन शहर ने झेला है। ऐसे हमलों से कीव बच सके, इसीलिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोग जवानों के साथ मिलकर रूस की सेना के विरुद्ध इन अवरोधों को तैयार कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख जगहों पर लोग शॉपिंग ट्रॉली में वो बैग भर कर ले जाते हैं जिसमें बालू भरी गई है, और बालू भरी इन्हीं बोरियों को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। अगर ये कहा जाता है कि रूस को दिक्कतें आ रही हैं आगे बढ़ने में, तो कीव के लिए भी ये दिखाने की बारी है कि वो किस तरह से मुकाबला कर सकता है। जो सैनिक हैं वो भी मौजूद हैं, और ये तो मुख्य इलाका है, जो सरहदी इलाके हैं इस पूरे शहर के, वहां पर सैनिकों की मौजूदगी आमतौर पर है। इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। इसी तरीके से छोटे छोटे इस पूरे मिक्सचर को भरा जा रहा है उन बोरियों में, और उन बोरियों के जरिए उन इलाकों में लगाया जा रहा है। जमीन पर आने से पहले रूस का हमला आसमान से होता है, और तब कीव में लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजता है। देखिए इस तरह के जो सायरन्स बजते हैं, ये एयर अलर्ट, ये रेड अलर्ट के सायरन्स हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको किसी सुरक्षित जगह पर उसी समय पहुंच जाना है। सड़कों की जो चहल पहल है आपको अचानक घटती हुई नजर आ जाएगी। उस समय लोग जो हैं वो तेजी से किसी किनारे लगना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं, और ये कीव के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म बहुत दिनों से है। जब भी ये एयर रेड के सायरन आते हैं उसके बाद कोई आसमानी आक्रमण यहां पर नजर आता है। पिछले 12 दिन में लगातार कीव ने रूस की मिसाइल और रॉकेट की वो आक्रमणकारी तबाही देखी है, लेकिन अब तक कीव रूस के कब्जे में नहीं आया। क्या कीव आगे भी सुरक्षित रह पाएगा? एक बेहद खूबसूरत शहर, यूरोप का हिस्सा न होकर भी यूरोप के लोगों के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर यह पूरा इलाका देखा जाता रहा। हर तरफ आप तरक्की के निशान देख लेंगे, हर तरफ आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सुंदरता देख लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस शहर को किसी की नजर लग गई। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, इरपिन आज तक। कीव पर कसता हुआ शिकंजा आप देख रहे हैं, और आसपास के शहरों में किस तरीके से रूस की सेना आक्रमण कर रही है वो देख रहे हैं। मुकाबला कैसे यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इकलौता शहर नहीं है कीव, और उसके आसपास के इरविन जैसे शहर जहां पर रूस की सेना ने इस तरह से आक्रमण किया है। खार्किव तो युद्ध की शुरुआत से ही जल रहा है। वहां पर कभी रूस नियंत्रण का दावा करता है तो कभी यूक्रेन की तरफ से यह दावा होता है कि नहीं, खार्किव में सत्ता हमारी ही चल रही है। यूक्रेन का विनित्सिया आग की चपेट देखकर किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि ये एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। यूक्रेन का विनित्सिया भी रूसी हमले की मार झेलने को मजबूर है और अपने एयरपोर्ट को खो चुका है। यूक्रेन का रूस समर्थक लुहांस्क इलाका तस्वीर देखकर ही समझा जा सकता है कि ये एक तेल का डिपो है। यूक्रेन के इस तेल के डिपो को रूस की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया और जलाकर राख कर दिया। तेल के डिपो में आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। अब यूक्रेन से आया एक और वायरल वीडियो देखिए। शहर का तो पता नहीं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये रूस की सेना है जिसकी तोप के गोले आम लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। ये देखिए, रूस के इस हमले की जद में ये पूरा रिहायशी इलाका है। रूस और यूक्रेन की जंग के 12वें दिन यूक्रेन खंड खंड हो गया है। उसके शहर जल रहे हैं और रूसी हमले से खंडर में तब्दील हो रहे हैं।
रूस के इन्हीं हमलों की वजह से 17 लाख से ज्यादा यूक्रेन के आम लोग अपने वतन को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप देखें ना जिस तरह से लोग इस बैटल एरिया को छोड़ कर भाग रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितना जबरदस्त ऑपरेशन उस बैटल एरिया में हो भी रहा है और लोग उससे निकलकर भागकर अब सुरक्षित यहां आ जाने का प्रयास कर रहे हैं। बसों में भर के वहां से आ रहे हैं ताकि सुरक्षित निकल सके। लेकिन समस्या देखिए इस समय क्या है, रूस का ये कहना है वो केवल मिलिट्री टारगेट्स को ही इस समय निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है और अब रुक कर रूस के विमानों की भी आवाज और उनकी गर्जना सुन रहे हैं। लेकिन इस समय जो बैटल हो रही है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड 3 पॉकेट्स में है जहां पर कीव पर हमला करने से पहले रूस कंसोलिडेट करना चाहता है और एक बार इन एरियाज को उसने कैप्चर कर लिया अगर, तो फिर उसको यहां बढ़ने में सहूलियत मिल जाएगी, उसको यहां पर आगे आने में बहुत आसानी हो जाएगी। यूक्रेन से पलायन करने वालों में रूस की सीमा से 40 किलोमीटर दूर बसा खार्किव शहर भी शामिल है, जहां पर भीषण जंग चल रही है। खार्किव में आमने सामने की हो रही जंग में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। उसकी तरफ से किए गए एक हमले में रूस का फाइटर जेट मारा गया। यूक्रेन की सेना लगातार रूस के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को मारने का दावा करती है, जिसे पुख्ता करने के लिए उसकी तरफ से इस तरह के वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके हमले में रूसी पायलट को बचने का मौका नहीं मिला और वो मारा गया। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलीव में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना के एक फाइटर प्लेन को मारने का दावा किया। अब खार्किव की एक और तस्वीर देखिए जो रूस के हमले की है। रात का वक्त है और खार्किव में रूसी मिसाइलें गरज रही हैं। खार्किव में ऐसा एक भी इलाका नहीं है जहां पर रूस ने हमला न किया। शहर की कई इमारतें तबाह हो चुकी है, चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। तस्वीर में ये एक घर की इमारत है जिसमें हमले के बाद लगी आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन इस जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है जिसमें उसने कई रूसी टैंक को सीज करने का दावा किया। बीती रात रह कर जिस तरह की चेतावनी के वो सायरन बजते थे या फिर जिस तरीके से उन जेट्स की आवाज आती थी, बीती रात ये तस्वीर नहीं थी। आपको हमेशा एयर रेड के उन सायरन्स के साथ उसके बाद एक धमाके की आवाज जरूर आती है। कीव राजधानी को भले हम उसकी जद से दूर समझें, लेकिन रहने वाला हर एक बाशिंदा ये सोचता है कि जाने किस इलाके में कौन सा उसका जानने वाला इस समय इसकी चपेट में आ रहा होगा। बहुत विभत्स तस्वीरें भी बहुत सारे इलाकों से निकल कर आती हैं जहां पर पलायन करते लोग सूटकेसेस एक तरफ पड़े हैं, उनके शरीर दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी यहां पर लगातार आती रहती हैं अलग अलग हिस्सों से, जो कोशिश कर रहे हैं कहीं तो पहुंच पाए, कहीं तो जा पाए। तो खार्किव जंग का मैदान बन गया है जिसके आसमान से लेकर जमीन तक रूस और यूक्रेन की सेनाएं भिड़ रही हैं और इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रात में अचानक बहुत ज्यादा लाइट जलती है। यूक्रेन का दावा है कि ये रूस की क्रूज मिसाइल है जिसे समय रहते उसने ध्वस्त कर दिया। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में इन दावों की एक हकीकत ये भी है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। रूस पलटवार के तौर पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला करता है। इसकी चपेट में रिहायशी इलाके से लेकर तेल डिपो तक आ जाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यूक्रेन का शास्त्रीय शहर है जो पहले अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इस युद्ध के बाद इस शहर का हर इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। इसीलिए अब सारा जोर इस जंग को रुकवाने पर है जिसमें भारत की भूमिका भी अहम है। अब उम्मीद यही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होते हैं तो इस सीज फायर को और लंबा किया जा सकेगा ताकि लोग अपने घरों में लौट सके। लाखों लोग इस समय विस्थापित हैं, लाखों लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो भारत निरंतर यही बात कर रहा है चित्रा की अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले तो इससे सभी को लाभ होगा, क्योंकि इसका असर न केवल यूक्रेन और रूस में बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है।
रूस और यूक्रेन की जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप ही नहीं, दुनिया के लिए बड़ा संकट है। ये लड़ाई जितने दिन खिंचेगी, दुनिया की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस जंग पर जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगना सबके हित में है। युद्ध की जब शुरुआत हुई थी उसी दिन से यूक्रेन को विश्वास था कि शायद अमेरिका सामने आएगा, नेटो आगे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की तारीख में भी नेटो और अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जाती है, लेकिन रूस उनकी बातें मानने की जगह उल्टा अपने आक्रमण को और तेज कर देता है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं नेटो और अमेरिका आग में घी डालने का काम तो नहीं कर रहे। चक्रव्यूह के सबसे भीतरी चक्र को समझ लीजिए आप, जो कि कीव इस समय पर है। अगर रूस भेदने में कामयाब भी हो तो रूस उसे वापस निकल कर न जा सके, यहाँ पर इस तरह का एक चक्रव्यूह रचने का प्रयास किया जा रहा है। Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world, Ukraine. We will continue to offer the Ukrainian people all the support that we can. क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नाटो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? इस सवाल की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो देशों का ताजा रुख है, जो रूस और यूक्रेन की जंग की आग को और भड़का सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाटो सदस्य यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसमें नाटो देशों की सहायता करेगा। We're in it with Ukraine one way or another. The short run, the medium run, the long run. We're in this together. We will succeed together. Ukraine is going to prevail. अमेरिका की तरफ से बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार नाटो की खिंचाई कर रहे हैं। वो यूक्रेन में नाटो का नो फ्लाई जोन न बनाए जाने को लेकर खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। इसकी वजह रूस की तरफ शक्ति संतुलन का झुकाव होना है। वायुसेना के मामले में भी रूस यूक्रेन पर भारी है। यूक्रेन के पास सिर्फ 76 लड़ाकू विमान हैं, वहीं रूस की सेना 1500 फाइटर प्लेन से लैस है। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भी यूक्रेन रूस से पीछे है। जेलेंस्की चाहते हैं कि लीबिया और सर्बिया की तरह नाटो देश यूक्रेन में भी नो फ्लाई जोन बनाए, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। What we need now is a sense of urgency. The attacks on civilians and the destruction of Ukraine is going to accelerate this week, and they need assistance now. Everything we have done has been good, but it has been too slow and half steps at a time. We cannot afford to be late again. The Ukrainian people need immediate support now. पुतिन की धमकी की वजह से नाटो देश यूक्रेन की इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अपने MiG-21 लड़ाकू विमान देने को तैयार है। अमेरिका ने भी पोलैंड के इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को पोलैंड ये सहायता देगा कैसे? क्या यूक्रेन के पायलट पोलैंड से इन लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ले जाएंगे, या फिर पोलैंड के पायलट अपने MiG-21 फाइटर प्लेन लेकर यूक्रेन जाएंगे? इस एक सवाल का हर जवाब नाटो और रूस में संघर्ष की आशंका को बढ़ाने वाला है। ज़ेलेंस्की की तरफ से अगर कहा जाता है और साथ में आ जाती है नेटो देशों की मदद, तो ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि यूक्रेन जो पहले दिन से कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो बात स्पष्ट है। चाहे कितना भी हम आंकते रहे कि दोनों देशों की ताकतें क्या हैं, लेकिन इस समय सबसे जो जरूरी हो जाता है वो है जमीन पर जो सैनिक यहाँ पर खड़ा है, जमीन पर जो नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब मुकाबला कैसे कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। अगर एक लड़ाई की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी
बनी रहती है चंद शहरों के कभी कभार के युद्ध विराम के बावजूद, तो वो सीधे तौर पर यह बताती है कि युद्ध एक बार छिड़ जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का मंजर, किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह के आश्वासन उस युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं। हाँ, ये सही है कि दुनिया के चंद नेता ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि दोनों देशों के अध्यक्षों से बातचीत करके किसी तरीके से अंकुश लगाया जा सके, किसी तरीके से तो कहा जाए कि एक व्यक्ति कदम पीछे मत हटाओ, पर कदम जहां पर है वहां पर तो रोक दो। सामरिक जानकारों का साफ मानना है कि नाटो की ये कोशिश युद्ध के खतरे को विस्तार दे सकती है, क्योंकि पुतिन ने शनिवार को ही दो टूक ऐलान किया था कि यूक्रेन को हथियार देना भी जंग में शामिल होने के बराबर है। Мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте. पुतिन इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नाटो देश यूक्रेन की मदद के जरिए रूस को खत्म करना चाहते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला है और अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट मोड पर रखने का ऐलान किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ को पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर उन्होंने युद्ध में दखल दिया तो अंजाम घातक होगा। A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create. लेकिन पुतिन की तरफ से इतनी कड़ी चेतावनी के बावजूद अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए नीदरलैंड्स यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर दे रहा है। एस्टोनिया एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भेज रहा है। पोलैंड और लातविया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति कर रहे हैं। चेक भी पीछे नहीं है, वो भी मशीन गन, स्नाइपर राइफल, पिस्तौल और अन्य हथियार भेज रहा है। यहाँ तक कि औपचारिक रूप से तटस्थ स्वीडन और फिनलैंड भी हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। लंबे समय से युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियार भेजने से परहेज करने वाला जर्मनी भी स्टिंगर्स जैसे रॉकेट लॉन्चर रूस के खिलाफ यूक्रेन को दे रहा है। इस तरह यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में 20 देश हथियारों से मदद कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। लेकिन बात बिगड़ने की यही आशंका नहीं है, क्योंकि नाटो देश सैन्य साजो सामान के साथ साथ 22,000 से ज्यादा सैनिकों को रूस और बेलारूस के सीमावर्ती सदस्य देशों में उतार चुके हैं। रूस की किलेबंदी को पुख्ता करने के लिए स्पेन की तरफ से 370 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, हल्की मशीन गन और 7 लाख राउंड राइफल और मशीन गन की गोलियों की खेप को यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड में उतारा गया है। रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपीय यूनियन के देश डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि रूस को अगर यूक्रेन में नहीं रोका गया तो उसका हौसला बढ़ेगा और वो उसके दोस्तों को भी सताएगा। इसीलिए सारे देश एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोशिश यूरोप में यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के खतरे को तैयार कर रही है। रूस की तरफ से प्रतिकूल देशों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के सदस्य, ब्रिटेन और जापान को रखा गया है। देखिए, रूस की घेराबंदी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ज्यादा करी जा रही है। बिल्कुल अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में देखें तो रूस की घेराबंदी किस तरह से करी जा रही है। सैंक्शंस का जरूर एक रोल है, और वो भी स्विफ्ट सैंक्शंस का, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया जो है उसको सैंक्शन किया गया है। वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम है जो पहले कभी किसी G20 इकोनॉमी के साथ नहीं उठाया गया है, क्योंकि ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, इनमें से कोई भी G20 इकोनॉमी नहीं है। तो ये एक बड़ा कदम है। लेकिन इस बात को आप हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो सैंक्शन है वो ऑयल और गैस का जो बिजनेस है इसके ऊपर नहीं लगाया गया है, और उन बैंक्स के ऊपर भी नहीं लगाया गया है जो सीधे सीधे रूस से ऑयल और गैस के बिजनेस को करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से रूस की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर देशों को अपने लिए प्रतिकूल देश बताना बहुत अहम बात है, क्योंकि जर्मनी से पुतिन के रिश्ते बेहतर बताए जाते थे। लेकिन यूक्रेन विवाद के बाद उसमें भी खटास आती दिख रही है, जिसने जानकारों की चिंता बढ़ा दी है। रक्षा अनुसंधान संस्थान रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के उप निदेशक मैल्कम चाम्स कहते हैं, रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन का समर्थन करना अच्छा है, लेकिन पुतिन की प्रतिक्रिया भी उम्मीद से परे होगी। पुतिन कब क्या करेंगे वो सिर्फ वही बता सकते हैं। यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने बता दिया है कि वो रूस की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ऐसे में पुतिन को उकसाने वाली कोई भी हरकत
दुनिया को भारी मुश्किल में डाल सकती है। श्वेता सिंह, राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, कीव, यूक्रेन आज तक। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।